नाको झील के सुकून और वादियों को अलविदा कहकर ढलती शाम की खूबसूरत साय में हमारी टियागो अब बढ़ रही है स्पीति घाटी के एक बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक रहस्य की ओर। सड़क के उतार चढ़ाव और ठंडी हवाओं को चीरते हुए रात के अंधेरे में हमारा ठिकाना बना सदियों पुरानी ताबो मोनास्ट्री का ही मिलेनियम गेस्ट हाउस। और अगली सुबह हम कदम रखने वाले हैं एक ऐसी जादुई दुनिया में जिसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि द नोट्स फ्रॉम रोड्स का ये सफ़र अब और भी गहरा और ऐतिहासिक होने वाला है। नाको लेक देख के अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं हाईवे पे, और यहाँ पे गांव वाला रोड संकरा है। नाको से ताबो की दूरी करीब 65 किलोमीटर है, लेकिन इन बंजर पहाड़ों के बीच ये सफ़र पूरे 3 घंटे ले लेता है। शुरुआत में सड़कें बेहतरीन हैं, पर आगे बढ़ने से पहले हमें पार करना होगा इस पूरे रूट का सबसे बड़ा और खतरनाक चैलेंज, यानी मालिंग नाला। ये सामने है मालिंग नाला। मालिंग नाला है ये। क्या अरे फोटो क्यों खींच रहे हो? फोटो नहीं खींच रहे हैं। खतरनाक मालिंग नाला के उस पथरीले और चुनौतीपूर्ण पैच को पार करते ही सड़क का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ से शुरू होता है स्पीति घाटी का वो हिस्सा जहाँ का हर एक मोड़ आपको हैरान करने के लिए तैयार खड़ा है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी सुमदो की तरफ बढ़ती है, आसपास के पहाड़ों का रंग और उनकी बनावट किसी दूसरी दुनिया जैसी लगने लगती है। दूर तक फैली विशाल सूखी घाटी और उसके बीच से रास्ता बनाती स्पीति नदी का ये नज़ारा किसी को भी अपनी खूबसूरती के सम्मोहन में बांध ले। प्रकृति की इस अनोखी कलाकारी को निहारते हुए बंजर पहाड़ों के बीच बनी इन घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाना एक अलग ही रोमांच देता है। इसी बेमिसाल खूबसूरती को समेटकर हम धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं सुमदो के, जो किन्नौर और स्पीति का आधिकारिक बॉर्डर है। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनासर्थ। सामने का सीनरी देखिए, सीनरी। हाँ, बहुत सुंदर कैप्चर हो रहा है, बहुत सुंदर कैप्चर हो रहा है। सनसेट से ना एकदम कैमरा में अंदर देखिए ना, एकदम लग रहा है कि ना सुंदर कैप्चर। हम लोग अभी क्रॉस किए समदो, यही से स्पीति वैली में हम लोग एंट्री किए। यहाँ पे अभी हम लोग गलत रास्ते पे चले जाते, ऊपर वाली रोड जा रहे हैं समदो की तरफ और नीचे वाली रोड जा रहा है काजा। इधर जाना ना।
समदो से ही हम लोग स्पीति वैली में एंट्री किए। यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट था। यहाँ पे गाड़ी का नंबर, नाम, कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे, ये सब नोट किए पुलिस वालों ने। साथ में यहाँ पे 200 रुपया एंट्री फी कहो, टोल टैक्स कहो, वो चीज़ लगा है। सुमदो चेक पोस्ट को पार करते ही ढलते सूरज की आखिरी किरणें स्पीति के इन विशाल बंजर पहाड़ों को मानो सोने में बदल देती है। शाम के इस मखमली धुंध और ठंडी हवाओं के बीच एक जादुई खामोशी को चीरती हुई हमारी गाड़ी अब बढ़ रही है इतिहास को समेटे रहस्यमयी नगरी ताबो की ओर। शाम को 7:30 बजे हम लोग आके पहुंचे हैं ताबो। ताबो में हम लोग रुके हुए हैं ताबो मिलेनियम मोनास्ट्री के गेस्ट हाउस में। मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये गेस्ट हाउस है। यहीं पे हम लोग 2 रूम लिए हैं। रूम का रेट पड़ा है 1200 रुपया पर नाइट और गेस्ट हाउस के अंदर ही बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आज हम लोग डिनर करने जाएंगे। डिनर में बहुत सारे ऑप्शंस है, इंडियन, चाइनीज, सब चीज मिलेगा। खाली वेज मिलेगा, नॉन वेज में खाली एग मिल जाएगा। तो चलिए जाके डिनर और यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो दिखाते हैं। हम लोग अभी आए हैं मिलेनियम मोनास्ट्री के रेस्टोरेंट में। मोनास्ट्री के अंदर ही ये रेस्टोरेंट है। काफी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। यहीं पे आज हम लोगों का डिनर है। डिनर में है फ्राइड राइस और मंचूरियन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताबो। अभी हम लोग हैं ताबो मोनास्ट्री के सामने। चलिए देख लेते ताबो मोनास्ट्री। यह है न्यू ताबो मोनास्ट्री। साल 1996 में पुराने मठ के 1000 साल पूरे होने के ऐतिहासिक मौके पर खुद तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने इस नए परिसर का उद्घाटन किया था। इसके प्रार्थना कक्ष में के भीतर पैर रखते ही यहाँ की भव्यता आपका मन मोह लेगी। भगवान बुद्ध की विशाल तेजस्वी प्रतिमा और चारों तरफ सजी खूबसूरत आधुनिक थांका पेंटिंग्स तिब्बती संस्कृति और आस्था के इस नए दौर की एक अद्भुत झलक पेश करती है। नए मठ की आधुनिक चकाचौंध से बाहर निकलकर जब आप इस मिट्टी की घेरे में कदम रखते हैं तो वक्त मानो ठहर सा जाता है। बाहर से बेहद साधारण किसी मिट्टी के ढेले जैसे दिखने वाली ये इमारत कोई आम ढांचा नहीं है। यह है ऐतिहासिक ताबो मोनास्ट्री। सन 996 ईस्वी में महान बौद्ध अनुवादक लोचापा रिंचेन जंगपो द्वारा स्थापित किया गया ये मठ हिमालय का सबसे पुराना लगातार सक्रिय रहने वाला बौद्ध संस्थान है। मिट्टी और देवदार की लकड़ी से बनी इन दीवारों के भीतर कदम रखते ही आप इतिहास के एक ऐसे गर्भगृह में पहुंच जाते हैं जिसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। बिना किसी खिड़की वाले इस अंधेरे प्रार्थना कक्ष में जब आपकी नजरें ठहरती है तो सदियों पुरानी इंडो तिब्बती कला की एक विस्मयकारी दुनिया आपके सामने खुलकर आ जाती है। यहाँ की दीवारों पर बने अद्भुत भित्ति चित्र और बुद्ध की जीवन गाथा को दर्शाती ये पेंटिंग्स आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 1000 साल पहले थी। सबसे ज्यादा हैरान करती है दीवारों से बाहर उभरती हुई बोधिसत्वों की वो आदमकद मिट्टी की मूर्तियाँ, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो अभी कुछ बोल पड़ेंगी। ये कला का वो अनमोल संगम है जो कश्मीर और तिब्बत के सांस्कृतिक मिलन से उपजा था। ताबो सिर्फ अपनी कला के लिए ही नहीं बल्कि बुद्ध शिक्षाओं के एक महान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों और ग्रंथों का संग्रह
ऐतिहासिक रूप से अमूल्य है। यही वजह है कि खुद 14वें दलाई लामा ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद यही ठहरने की इच्छा जताई है, जो इस जगह की गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और महत्व को साबित करता है। इस 1000 साल पुराने इतिहास को अपनी आँखों से देखना और महसूस करना एक ऐसा रूहानी अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमारी इस अद्भुत और ऐतिहासिक ताबो यात्रा की यादों को समेटकर अब समय है हमारी इस यात्रा को अगले अनजान रास्तों पर ले जाने का। हम लोग अभी आए हैं ब्रेकफास्ट करने ताबो मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस में। आज का ब्रेकफास्ट आलू पराठा। ये सिबकथॉर्न का चाय है, स्पीति वैली का। ये एक बेवरेज है जो लोग पीते हैं यहाँ पे। ये छोटा छोटा चने का दाना जैसा दाना होता है जिससे ये बनता है। इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं, इसमें शहद भी मिला के पी सकते हैं, तो शरीर गर्म होता है बेसिकली। चाय के बदले में ये पिया जाता है, नहीं तो चाय तो है ही। ताबो में रुकने के लिए आपको कुछ होटल होमस्टेज मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे जैसा मिलेनियम मोनेस्ट्री के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। लामा जी के नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा। यहाँ पे रूम रेट पड़ा था 1200 रुपया पर नाइट पर रूम। मठ के ठीक सामने इन ऊंचे पहाड़ों के सीने में छिपी है ताबो की ये प्राचीन गुफाएं। सदियों पहले यह बौद्ध भिक्षु करकराते ठंड में एकांत ध्यान और तपस्या किया करते थे। काश हमारे पास थोड़ा और समय होता तो हम ऊपर जाकर इन्हें करीब से देखते, लेकिन स्पीति के अगले रास्ते हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम लोग ताबो से निकल रहे हैं, अभी आगे जाएंगे धनकर मोनेस्ट्री। ये है ताबो का मार्केट कह सकते हैं। ताबो से हम लोग अभी निकल रहे हैं। कुछ फॉरेनर्स यहाँ पे साइकिल से भी जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बट जा रहे हैं। वो पूरा स्पीति वैली कर रहा है साइकिल पे। तीन लोग हैं, 4 लोग। सीधा सीधा सीधा। ये हम लोग ताबो के गेट से बाहर निकल रहे हैं। लेफ्ट यहाँ से लेना होगा हमें लेफ्ट टुवर्ड्स धनकर मोनेस्ट्री।